हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। ऑल ऑफ फर्स्ट आई प्रे टू गॉड फॉर योर हेल्दी लाइफ। बच्चों, आप देख रहे हैं TRPS ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल, और सबसे पहले आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एजुकेशन से संबंधित इस चैनल पर मैं अंजनी कुशवाहा आप सभी को वीडियोस के माध्यम से कक्षा 12 की गणित पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों, वीडियोस के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस चैनल पर जो भी कंटेंट है या जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा और घर बैठे आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो बच्चों, आज ये पहला सेशन है और आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं, किताब के बारे में बताएंगे, ऑल ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गणित। तो ये जो रेफरेंस बुक है बच्चों, ये गणित के लिए रेफरेंस बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नूतन जो पब्लिकेशन है, नूतन पब्लिकेशन की ये किताब है। और अगर राइटर की बात करें तो ये राइटर हैं इस किताब के मधुर गुप्ता। तो पिछली बार आप सबने मधुर गुप्ता की किताब पढ़ी थी और अच्छा लगा था, किताब अच्छी थी, जो भी कॉन्सेप्ट थे अच्छे थे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में किताब थी। तो बच्चों, इजी लैंग्वेज की किताब आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं अगर लैंग्वेज इजी है तो। और आपको पढ़ना क्या है बच्चों, ये तो रेफरेंस बुक थी, तो आपको रेफरेंस बुक की हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट समझना है, पढ़ना है आपको बच्चों। ये NCERT की किताबें हैं, ये 2 पार्ट में यानी 2 भाग में मार्केट में अवेलेबल हैं। 2 पार्ट में ये किताबें उपलब्ध हैं। तो पहला पार्ट आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये है पहला पार्ट, गणित कक्षा 12 के लिए पाठ्य पुस्तक है, भाग 1 है। तो पहले भाग में आपको मिल जाएगा अवकलन, मिल जाएगा अवकलन, और दूसरे भाग में क्या मिलता है बच्चों, समाकलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरा भाग है और ये NCERT की किताब है। तो बच्चों, इसी किताब को आपको पढ़ना है, NCERT की किताब आपको पढ़नी है। और NCERT की किताब हो सकता है आपको समझ में ना आए, कॉन्सेप्ट बहुत ही इसमें दैनिक जीवन में यूज करके कॉन्सेप्ट बनाया गया है, तो हो सकता है एक बार में ना समझ में आए। तो अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो रेफरेंस बुक की मदद ले सकते हैं। ये मधुर गुप्ता की रेफरेंस बुक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है ये। इसमें क्या है, इस किताब में जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें अच्छे से समझाया भी गया है। तो बच्चों, इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ एक बात और है, आपको दिखाते हैं। इसमें जो NCERT के जो क्वेश्चंस हैं उसका सलूशन भी इसमें मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको दिखा रहे हैं, कहाँ गया ये बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं NCERT का सलूशन भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये आप देखिए, ये लास्ट में चैप्टर के एंड में ये बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं NCERT प्रश्न। तो जो भी प्रश्न है NCERT में, प्रश्न के साथ साथ इसमें सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे नीचे सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इसमें अवेलेबल हैं। तो NCERT किताब अगर आप पढ़ते हैं, NCERT क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आते हैं, तो NCERT के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इसमें मिल जाएंगे। प्लस इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही इजी वे में हैं, इजी लैंग्वेजेस में हैं, तो आप कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं बच्चों। तो ये देखिए, कॉन्सेप्ट ये हैं सारे, ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये इजी लैंग्वेज में जो कॉन्सेप्ट हैं, आप इन्हें सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ सकते हैं बच्चों। तो ये खूबी है इस किताब में। और इस किताब से एक बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हेल्पफुल होगा ये किताब। कंपटीशन के भी क्वेश्चंस इसमें हैं, आप इसमें देख सकते हैं, पीछे कंपटीशन के भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो कंपटीशन के लिए भी ये किताब जो है अच्छी है। तो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स के लिए भी नूतन की किताब आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिज़िक्स की किताब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीचर्स कॉपी है। तो इसमें प्रिंट रेट नहीं रहता है। तो ये कक्षा 12 भाग 2 है। तो भाग 1 आपको दिखाना चाहेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाग 1।
तो ये आप देख सकते हैं कक्षा 12 भाग 1 है। राइटर का जो नाम है वो कुमार मित्तल, मतलब बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब की ख़ास बात ये है कि ये कॉम्पिटिटिव के लिए अच्छी किताब है, साथ साथ इसकी जो लैंग्वेजेस है, इसमें जो भी भाषा शैली है वो बहुत ही आसान है, आप सेल्फ स्टडी करके समझ सकते हैं। और इसमें ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बहुत ही लो लेवल से हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स भी इसमें हैं। आप लो से स्टार्ट करिए, हाई तक जाइए। और न्यूमेरिकल्स के लिए भी इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हैं जिनका सॉल्यूशंस भी इसमें आपको मिल जाता है। तो ये किताब बहुत ही अच्छी है बच्चों। वैसे तो मार्केट में रेफरेंस बुक के नाम पे बहुत सारी बुकें आ रही हैं, तो आप ये लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि ये इसकी लैंग्वेज जो है, भाषा शैली जो है वो इजी है। तो ये 2 पार्ट में आती है बच्चों। तो ये आप देख सकते हैं, ये पार्ट 1 है, कक्षा 12 पार्ट 1 यानी भाग 1 है, और राइटर कुमार मित्तल। ये देखिए बच्चों, ये भौतिक विज्ञान कक्षा 12 भाग 2 है, राइटर सेम है कुमार मित्तल। और नूतन की किताब है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नूतन। और एनसीईआरटी ये आधारित है, ये एनसीईआरटी बेस्ड किताब है और ये कंप्लीट किताब है। इसमें इसको पढ़ के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और प्रकाशन की बात करें तो बच्चों नगीन प्रकाशन की ये किताब है और बहुत अच्छी किताब है। इसमें थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं अंदर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, शुरुआत से हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें जितने भी यूनिट हैं, ये सभी यूनिट और प्रत्येक यूनिट के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं वो सब दिया है इसमें। और बहुत ही अच्छी किताब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। इसमें जो भी टॉपिक हैं सिलेबस में, तो हर टॉपिक का नाम फिर उस टॉपिक के बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छी किताब है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, स्वयं ही पता चलेगा कि किताब अच्छी है, लैंग्वेज कितनी अच्छी है। तो बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी किताब लें। आप किताब कोई भी ले सकते हैं, कोई ये बाउंड नहीं है। हम इस किताब को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज इजी है। तो नूतन की ही जो है केमिस्ट्री की किताब भी आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये केमिस्ट्री की किताब है, नूतन की है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ये भी रसायन विज्ञान की किताब है और कक्षा 12 भाग 1, ये भी 2 पार्ट में उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाशन नगीन प्रकाशन, 2 पार्ट में ये किताब भी उपलब्ध है बच्चों। तो आप देख सकते हैं, ये पार्ट 1 है और ये जो है पार्ट 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 12 पार्ट 2। बच्चों अगर राइटर की बात करें तो राइटर हैं इस किताब के डॉक्टर HC श्रीवास्तव। तो ये भी किताब अच्छी है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। भाषा जो है, भाषा शैली इसकी भी इजी है। तो बच्चों हम गणित पढ़ाएंगे, आज के सेशन में हम आपको गणित पढ़ाने वाले हैं। गणित में हम आपको बताएंगे, अवकलन से शुरुआत करेंगे। अवकलन और समाकलन, यानी कि अगर गणित की बात करें तो थोड़ा सा सिलेबस हम आपको बता दें, उसके बाद फिर स्टार्ट कर देंगे। तो सिलेबस के लिए हम आपको यहाँ पे सिलेबस मेरे पास है। तो सिलेबस में 30% कटा है बच्चों, 70% सिलेबस आपको 70% ही पढ़ना है, 70% आपको पढ़ना है, 30% काट दिया गया है जो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये हम आपको बताएंगे क्या आपको नहीं पढ़ना है और क्या आपको पढ़ना है, ये हम बताएंगे। बट ये जो टॉपिक कैलकुलस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कलन, ये ऐसा टॉपिक है कि इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप अवकलन पढ़ेंगे तभी आपको समाकलन आएगा, तो अवकलन की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो बच्चों हम अवकलन से शुरुआत करेंगे और 1 बाय 1 आपको बताएंगे। तो अवकलन में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है, इम्पोर्टेंट जो बात होती है समझने की, तो वो फंक्शन यानी कि फलन के बारे में आपको समझना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सिलेबस आपका। थोड़ा सा बच्चों सिलेबस के बारे में बता दें। कक्षा 11 का है, ये कक्षा 12 यहाँ पे है। तो कक्षा 12 विषय गणित,
ये 100 नंबर का यानी पूर्णांक इसके लिए है 100 नंबर का केवल एक पेपर होता है और न्यूनतम उत्तीर्णांक इसमें 33 नंबर होना चाहिए, यानी 100 में आपको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। और परीक्षा पाठ्यक्रम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुल 6 यूनिट हैं। अभी हम ये टोटल सिलेबस की बात कर रहे हैं, फिर आपको बताएंगे क्या इसमें आपको नहीं पढ़ना है। तो टोटल सिलेबस के बारे में देख लीजिए, ये यूनिट हैं, यूनिट्स के नाम हैं ये, और ये यूनिट्स के लिए मार्क्स जो हैं जो डिसाइड किए गए हैं वो ये हैं। जो पहला यूनिट है उसका नाम है संबंध तथा फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे जो फंक्शंस हैं यानी कि जो फलन हैं, इसी फलन का हम अवकलन करते हैं या समाकलन करते हैं, इसलिए यहाँ पे फलन आपको समझना ज़रूरी है। तो बच्चों आपको बता दें कि ये जो पहला यूनिट है इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर है वो संबंध तथा प्रतिचित्रण है, यानी कि रिलेशंस एंड मैपिंग है। इसी मैपिंग को ही हम फंक्शंस बोलते हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ना है। फिर दूसरा जो यूनिट है इसके लिए 10 अंक हैं बच्चों। और फिर दूसरा जो यूनिट है वो है बीजगणित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा। बीजगणित के लिए 2 चैप्टर्स डिसाइड हैं। पहला जो चैप्टर है अवयव मैट्रिक्स, और दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। इसके लिए 13 अंक डिसाइड किया गया है, निर्धारित किया गया है 13 अंक। अगर आप इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 13 अंक आपके आ सकते हैं। तीसरा जो यूनिट है बच्चों उसका नाम है कलन। कलन को इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस, तो कैलकुलस को हिंदी में बोलते हैं चलन। तो कैलकुलस आप यहाँ पे देखिए, कैलकुलस को आप 5 भागों में आप पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो सततता तथा अवकलनीयता पढ़ेंगे, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ अ पॉइंट एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ पॉइंट पढ़ेंगे आप। दूसरा जो टॉपिक है वो अवकलजों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना आप सीखेंगे। और फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना जब सीख जाएंगे तो डिफरेंशिएशन मतलब आपको आ गया जब, तो आप क्या सीखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलजों के अनुप्रयोग। ये सब आपको अच्छे से बताएंगे बच्चों, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे और आप लगे रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा आपके। तीसरा जो टॉपिक है बच्चों वो है समाकलन, और चौथा जो टॉपिक है समाकलनों के अनुप्रयोग हैं, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स हैं। पांचवा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अवकल समीकरण, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये पूरा का पूरा पढ़ना है, और ये इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो 44 नंबर का आपका काम हो सकता है। तो 44 नंबर चाहिए, तो इन 5 टॉपिक्स को आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे। और चौथा जो यूनिट है बच्चों, इकाई है, जो चौथी इकाई है उसका नाम है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री पढ़ना है, जिसमें से आपको 2 टॉपिक दिए गए हैं। पहला जो टॉपिक है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, दूसरा 3D ज्योमेट्री। तो कक्षा 11 में आप थोड़ा सा समझे थे 3D ज्योमेट्री क्या होती है, यहाँ पे उसको विस्तार से समझाया गया, यानी सदिश रूप में आपको पढ़ना है 3D ज्योमेट्री, वो हम आपको पढ़ाएंगे। इसके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं ये बच्चों हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं अभी यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा किताब में देखना चाहेंगे हम। किताब में आपको देख के बताते हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो आपको बता दें कि ये सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति के लिए 17 अंक डिसाइड किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 17 अंक के क्वेश्चंस इस टॉपिक या इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आपको 17 नंबर ऐड करना है तो इस चैप्टर को भी पढ़ना होगा। और जो 5वां टॉपिक है बच्चों उसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके लिए 6 अंक निर्धारित है, और ये बहुत ही सरल चैप्टर है बच्चों, इस बता देंगे हम आपको। इसमें एक ही चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको बताएंगे हम।
छठवां जो चैप्टर टॉपिक है, इकाई है, उसका नाम है प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसके लिए 10 अंक डिसाइड हैं और इसमें एक ही टॉपिक है, प्रायिकता निकालना आप सीखेंगे। थोड़ा सा कक्षा 11 में लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। यहाँ पे कक्षा 11 में आपने प्रायिकता पढ़ा है, यहाँ पे लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। तो ये 6 यूनिट आपको पढ़ने हैं। ये तो 100% हो गया। अभी हम आपको बताएंगे कि 30% इस सिलेबस से हटा दिया गया है, वो हम आपको बताएंगे क्या क्या हटाया गया है। तो हटा दिया गया है आपको। हम ये कलन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको हम सबसे पहले ये कलन पढ़ाएंगे, यानी कैलकुलस पढ़ाएंगे। तो कैलकुलस अगर आपके समझ में आ गया तो फिर 44 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि अगर इस कैलकुलस समझ में आ गया तो क्वेश्चंस आपको छूटेंगे नहीं, आप कर लेंगे। सॉरी।